थी। अच्छा, तो इसका सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टैक क्या है। अगर लेट्स सपोज अगर हम कोई भी एक एरे के एलिमेंट्स अपने स्टैक के अंदर पुश कराना चाह रहे हैं, डिलीट कराना चाह रहे हैं, उसका टॉप मोस्ट दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके ऑपरेशंस हम किस तरह परफॉर्म करेंगे। ये आपको बेसिक ऑपरेशंस अगर आ गए ना तो समझें आपको स्टैक आ गया है। इसका टॉप क्या है, इसका पुश क्या है और इसका पॉप क्या है। सिर्फ ये 3 ही आपको आ जाएंगे ना तो आगे आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि हम अपने एरे के एलिमेंट्स स्टैक के अंदर पुश कराना चाह रहे हैं। तो एक डायनामिक एरे क्या होती है, जिसका साइज जो है ना वो हम बढ़ा सकते हैं, कम भी करा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि हमारा जो n है ना वो है 100। ठीक है ना। अब स्टैक का एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें एक एरे है ना, जिस तरह के डायनामिक एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है कंस्ट्रक्टर के अंदर, उसको इनिशियलाइज किया कि एरे इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ n, तो इंटीजर की n। टॉप एक एलिमेंट लिया हमने, टॉप की वैल्यू इनिशियली क्या होगी कि एन टॉप इक्वल टू -1 होगा कि हमारा जो टॉप है -1 है। मैंने आपको बता दिया है कि टॉप -1 हो तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्टैक हमारा एम्प्टी है। उसके बाद अगर हम ये एलिमेंट्स कोई भी एलिमेंट अगर हम पुश कराना चाह रहे हैं डायनेमिक एरे के ज़रिए, एरे के एलिमेंट्स पुश कराना चाह रहे हैं, तो एक फंक्शन पुश क्या होगा, एक फंक्शन लिखेंगे हम जिसकी मदद से हम अपने स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को पुश कराएंगे। वॉइड पुश इंट वैल्यू, पुश कोई हम एक वैल्यू ही कराएंगे ना, तो कोई वैल्यू कराएंगे तो इसलिए हमने इंट वैल्यू लिया है। और पुश कराने के लिए बेस केस हैंडल सबसे पहले करना है कि पुश कराने से पहले देख लेना है कि हमारा टॉप n-1 तो नहीं, हमारा जो स्टैक है वो फुल तो नहीं। अगर ऐसा है तो फिर सी आउट करा दो कि स्टैक फ्लो ओवरफ्लो का मतलब आपका ओवरफ्लो अगर हो गया है और रिटर्न कर जाओ। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम एंड कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो टॉप को एक टॉप प्लस कर दो, टॉप प्लस कर दो, मतलब कि उसके टॉप में एक इंक्रीज कर दो और एरे के टॉप में वो वैल्यू आप डाल दो। इस तरह आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। ठीक है, और अगर हमने पॉप कराना है तो पॉप कराने का बेस केस क्या बताया है कि अगर आप पॉप कराने जा रहे हैं तो उसका बेस केस आपने देखना है कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं। इफ टॉप इक्वल टू -1 है तो सी आउट स्टैक इज एम्प्टी। और याद रहे कि जब आप कंडीशन लगाते हैं ना तो यहाँ पे आप अगर आपने सिंगल नहीं लगाना, आपने डबल वाला इक्वल लगाना है, फिर आपकी कंडीशन ट्रू कंसीडर होगी, अदरवाइज आपको एरर आएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो टॉप खाली है तो सी आउट करा दो स्टैक इज एम्प्टी और यहाँ से रिटर्न कर जाओ। ठीक है, अदरवाइज टॉप माइनस का तो टॉप से एक वैल्यू नीचे आ जाओ। इस तरह आपका पॉप ऑपरेशन हो जाएगा। टॉप ऑपरेशन में टॉप माइनस होता है और पुश में टॉप प्लस होता है। असल में काम यही है, पुश में हमने करना होता है टॉप प्लस, लेकिन हम चूँकि यहाँ पे एक वैल्यू भी हम डाल रहे हैं तो एरे ऑफ टॉप का क्या मतलब है कि जोन सा किस एलिमेंट पे वो वैल्यू आएगी। एरे ऑफ टॉप लाइक हमने टॉप हमारा 2 है तो एरे की सेकंड पोजीशन पे वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और पॉप में होता है टॉप को माइनस करना होता है, टॉप को इधर उधर करना होता है। पुश कराने के लिए टॉप प्लस कर देते हैं, पॉप कराने के लिए टॉप माइनस कर देते हैं। और अगर हमने दिखाना हो कि टॉप के हमारे स्टैक के टॉप में कौन सा एलिमेंट है देखना हो तो इसमें भी हमने बेस केस पढ़ लिया कि टॉप का दिखाने के लिए पहले देख लेना कि हमारा स्टैक ही तो एम्प्टी नहीं। अगर एम्प्टी है तो फिर हमें क्या दिखाएगा, अगर टॉप इक्वल टू -1 है तो सी आउट नो वैल्यू इन स्टैक। तो हमने चूँकि इसको कहना है कि हमें टॉप एलिमेंट दिखाओ, दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर यूज़ की है इसलिए। और इसका फॉल्स रिटर्न करने के लिए हमने -1 आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमने यहाँ से फॉल्स रिटर्न कराया कि हमारा जो स्टैक है ना एम्प्टी है। अदरवाइज हमें एरे ऑफ टॉप का टॉप मोस्ट एलिमेंट दिखा दो। ठीक है, और एम्प्टी फंक्शन पे चलते हैं। इसमें रिटर्न या फॉल्स ही आएगा कि आपका स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न टॉप इक्वल टू -1। अगर हमें क्या रिटर्न कर दो, टॉप इक्वल टू -1। टॉप इक्वल टू -1 तो क्या मतलब है कि स्टैक एम्प्टी है तो रिटर्न करा दो, अदरवाइज वो खुद ही आपको फॉल्स रिजल्ट रिटर्न करा देगा। और एम्प्टी ऑपरेशन क्या करता है कि अगर
आपका स्टैक एम्प्टी हो जाए तो आपको 0 रिटर्न कराएगा, अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तो आपको 1 रिटर्न करा देगा। ठीक है, अब ये स्टैक हमने एक क्लास ली थी, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ देख सकते हैं ये क्लास हमने लिया एक स्टैक, क्लास हमने लिया एक स्टैक, और इस नीचे आके हमने उसका ही ऑब्जेक्ट बनाया, स्टैक का एक st नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और चूंकि ऑब्जेक्ट के साथ ही फंक्शन कॉल होते हैं तो st.push आप कोई भी वैल्यू, ये पुश में हमने एक वैल्यू इसके पैरामीटर में वैल्यू ली हुई है ना, ये वैल्यू अब यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू हमने पुश करा दी 1, फिर पुश करा दिया। आप वो अपने फंक्शन को जितनी दफ़ा मर्जी यूज़ कर सकते हो, जितनी मर्जी वैल्यूज़ आप पुश करा सकते हो। ये अब आपके स्टैक के अंदर पुश एलिमेंट्स होते जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक हमने पुश करा दिए। और st.pop इसका क्या मतलब है कि हमें एक एलिमेंट ऊपर से वहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, 5। फिर अगर हम पॉप करेंगे st.pop तो अब 5 तो रिमूव हो गया हुआ है, अब इसके टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, 4 है, तो वो वाला पॉप हो जाएगा। ठीक है, और अब 5 और 4 तो देखें आपके पॉप हो चुके हैं। इस पॉप ये पहला पॉप किया तो 5 रिमूव हो गया। ओके, अब दूसरा पॉप किया आपने तो क्या रिमूव हो गया, आपका 4 रिमूव हो गया। अब आपके स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स रह गए, 1 2 3। ठीक है, अगर मैं आप कराऊं कि st के टॉप में क्या है वो हमें सी आउट करा दो, तो st के टॉप में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब हम देख लेंगे कि 3 आता है हमारे टॉप में या नहीं, और अगर हम फिर पॉप कराएं तो क्या मतलब कि 3 पॉप हो जाएगा, फिर पॉप कराएं तो 2 पॉप हो जाएगा। ठीक है, और st का टॉप, अब टॉप पे ऊपर एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और अगर हम डिस्प्ले कराना चाहें कि बताओ हमें हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं, जो हमने अपने अपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए ना, ये सिर्फ देख रहे हैं, ये आपके सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, ये कोई प्रोग्राम नहीं, आपने इसको कोई रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ आपने इसको समझना है कि पुश ऑपरेशन क्या होता है, पॉप ऑपरेशन क्या होता है, और टॉप ऑपरेशन क्या होता है। पुश में हमारा टॉप प्लस प्लस हो जाता है, पॉप में टॉप माइनस माइनस हो जाता है, और टॉप में हमें टॉप मोस्ट एलिमेंट डिस्प्ले हो जाता है। सिर्फ ये 3 आपने ऑपरेशन याद रखने हैं। अगर आपको अभी समझ नहीं ना आ रही तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी कोई फंक्शन आप वॉइड के साथ यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए आप सी आउट के साथ उस फंक्शन को कॉल नहीं करा सकते। ठीक है, ये हमने पुश कराया ना, तो ऑब्जेक्ट डॉट पुश, ठीक है, st.push हमने करा दी है, लेकिन जैसे इसकी रिटर्न टाइप लिखी हुई है, अब ये कुछ रिटर्न कर रहा है, तो कोई इसको फिर इसको अगर कोई चीज़ रिटर्न हो रही है तो फिर हम उसको सी आउट में लिख लेंगे, इससे इजी रहेगी। एक नहीं तो इसका दूसरा वे होता है कि जो रिटर्न आ रही है उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया जाए, फिर उसको डिस्प्ले कराया जाए। जबकि उसका इजी वे ये है कि जो भी फंक्शन आपको कुछ रिटर्न कर रहा हो वो आप सी आउट में सिंपली लिख दो, ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉल होना इस फंक्शन है, लेकिन साथ आप सी आउट लिख दो। ठीक है, और st.pop ये इसने भी कुछ रिटर्न नहीं कराना था, इसने भी कुछ रिटर्न नहीं कराना था। अब ये देखें एम्प्टी में ये भी कुछ रिटर्न करा रहा है, तो इसमें भी हमने साथ सी आउट लिख दिया। अब इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। अच्छा 0 एरर है, 3, ये देख लें ये हमारी आउटपुट कैसे आई है। हमने ये 5 एलिमेंट तो स्टैक में चले गए, एक पॉप कराया मतलब 5 पॉप हो गया, 5 डिलीट हो गया, फिर 1 2 पॉप किया तो हमारा 4 डिलीट हो गया। ठीक है, अब हमने उनको बताया, अब उनसे कहा कि हमें टॉप वाला डिस्प्ले करा दो, 5 4 तो निकल गया, अब टॉप पे क्या होना चाहिए था, 3, तो अब आप देख लें ये 3 ही आ रहा है। ठीक है, फिर हमने एक पॉप कराया मतलब 3 को ही डिलीट करा दिया, फिर पॉप कराया मतलब 2 को पॉप करा दिया, और फिर st.top उसके टॉप के ऊपर एलिमेंट कौन सा है, ये देखें st.top किया मैंने विदाउट सी आउट, तो उसने हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं कराया, जबकि यहाँ पे हमें डिस्प्ले होना चाहिए था 1, इसके अंदर क्या है 1, इसके साथ अगर मैं सी आउट लिख दूँ तो ये st.top, तो अब हमें डिस्प्ले करा देगा। ओके, इसको कंपाइल रन करके देखते हैं, ये देखिए अब आ गया ना 1, सी आउट नहीं कराया, जो चीज़ हमें रिटर्न कराई जा रही है तो उसको हम सी आउट करा देते हैं कि st.top अब टॉप के ऊपर क्या रह गया था, 1 रह गया था, और फिर हमने stack.empty को कॉल फंक्शन को किया। अब यहाँ पे थोड़ी वैल्यूज़ पुश करके देख लें, कोई एक पॉप करके देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। एम्प्टी ऑपरेशन इसने हमें 0 रिटर्न कराया है, इसका मतलब हमारा स्टैक एम्प्टी है। अगर ये हमें 1 रिटर्न कराता इसका मतलब हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं था। हम अभी इसको देख लेते हैं, अगर हम एक पॉप को ये करते हैं मतलब एक पॉप रिमूव कर दिया है, हमारे स्टैक के अंदर कोई वैल्यू है,
हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो ये 0 और अच्छा, तो ये 1 हमें रिटर्न कराएगा जब हमारा स्टैक एम्प्टी होगा, अदरवाइज हमें 0। ये देखें सारे ही एलिमेंट्स पांच एलिमेंट पुश किए ना, तो पॉप भी हमने कितने लगाया है 1, ये 2, 2 एलिमेंट पॉप हो गए, तीसरा एलिमेंट पॉप हो गया, ये चौथा एलिमेंट और ये 5वां एलिमेंट पॉप हो गया। ठीक है, 5 ही एलिमेंट पुश कराए थे, 5 ही पॉप करा दिए। अब देख लेते हैं कि हमें स्टैक एम्प्टी वाला ऑपरेशन क्या रिटर्न कराता है। अब ये हमें क्या रिटर्न करा रहा है 1, ये देख 1 रिटर्न करा रहा है। ओके, तो